हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ा मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहले निफ्टी का पीसीआर अगर आप लोग देखेंगे तो 1.162 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी का पीसीआर आपका 0.80 यानी कि अभी तो सोल्ड जोन में है, लेकिन 0.8 के नीचे ही आपको ओवर सोल्ड जोन में चला जाएगा। बात करें अगर आपके इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स आपका 16.88 यानी कि एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो आज एक पॉजिटिव जोन में क्लोज होता हुआ दिखा है, जबकि दिन में लो 16.37 का था। 16.80 पे ओपन हुआ था और 16.88 पे ही क्लोज हुआ है। ठीक है, बात करें क्योंकि मार्केट में देखिए आज अच्छी तेजी थी, तो कायदे से इंडिया विक्स को गिरना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये तेजी के साथ क्लोज किया है तो यहाँ से मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं इंडिया विक्स आपको यहाँ पे यही बता रहा है। बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की, तो कैश मार्केट में एफआईज आपके फाइनली 4391 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, डीआईज उनके सामने 1290 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज आपके 5663 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, इंडेक्स ऑप्शन में 3280 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 4508 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 482 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 7 जून तक एफआईज आपके कैश मार्केट में एग्जैक्टली नेट सेल्स में बैठे हुए हैं 13,718 कॉन्ट्रैक्ट्स और डीआईज आपके नेट परचेज में बैठे हुए हैं 5,579 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसको अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं ना, तो एग्जैक्टली आपके सामने ये फिगर आएगा 8,140 कॉन्ट्रैक्ट्स का। इतना हमारा मार्केट इस समय नेट सेल्स में चल रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए, कोई खास मोमेंटम आपको ग्लोबल मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। डाउ जोन्स आपका 38,919 के लेवल पे अभी समय चल रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस आ जाएगा 39,100 पे। एग्जैक्टली आज का हाई देखिए वही है। ठीक है, 39,100 को क्रॉस करके निकलेगा तो ऊपर 39,350 तक की जगह खुलेगी। जब तक नहीं क्रॉस कर पा रहा, नीचे सपोर्ट कहाँ आएगा? नीचे सपोर्ट आएगा 38,780 के लेवल पे। तो एकदम बीचों बीच ट्रेवल कर रहा है, साइडवेज सही मार्केट है, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम यूएस मार्केट में देखने को मिल नहीं रहा है। यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट को अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव ही क्लोज होते हुए दिखे हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं हमारे मार्केट की। तो देखिए, एक अच्छी खासी तेजी हमारे मार्केट में देखने को मिली। मैंने आप लोग को क्लियरली कल के वीडियो में लेवल दिए थे 23,800 का। ठीक है, 750 से 800 की हमारी ओपनिंग रेंज थी। मार्केट कहाँ पे खुला? यहाँ पे आपको देखिए ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे हैं। 821 पे हमारा मार्केट ओपन हुआ। ओपन होने के बाद 789 का लो था हमारा। मेक और ब्रेक का लेवल क्या था? 800 का। मतलब सबको 800 से खरीदने का मौका मिला और हाई है 23,320 का। मैंने आप लोगों को, अगर जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा होगा उन लोगों को मैंने 23,110 तक के टारगेट दिए थे। तो 800 से जिन लोगों ने बाई किया उन लोगों को मिनिमम साइड पे 310 पॉइंट्स का प्रॉफिट, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो अगर प्रॉपर्ली लोगों ने देखा होगा तो उन लोगों को इतना प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, आ जाते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उन लोगों को कैसा प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट खुला, फर्स्ट कैंडल आपकी यही है और यहाँ पे ही अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने आपका क्या बना दिया था। इसको मैं बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एग्जैक्टली आपका बना दिया था डबल बॉटम फर्स्ट 2 कैंडल्स से ही। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? यहाँ पे देखिए लो क्या है, 823 और इस कैंडल का आप देखिए क्लोजिंग प्राइस क्या है, 822। ठीक है, एक पॉइंट के रेंज में मार्केट ने आपका क्या बना दिया था यहाँ पे, सिर्फ एक पॉइंट की रेंज में। ठीक है, मार्केट ने आपका यहाँ पे एग्जैक्टली बना दिया था डबल बॉटम। तो डबल बॉटम से हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ से बाइंग इनिशिएट करना चाहिए था। ठीक है, फिर देखिए डबल बॉटम का बेनिफिट क्या है? इस पैटर्न को पूरे दिन भर किसी भी कैंडल ने नीचे ब्रीच नहीं किया। इन केस या नेक्स्ट कैंडल इस पैटर्न को ब्रीच कर देता, यानी कि हमारे डबल बॉटम को ब्रेक कर देता। ठीक है, जो बॉटम बना है हमारा, यहाँ पे बॉटम क्या है? 22,822 का मान लीजिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई भी कैंडल आके अगर लो बना देता, सपोज 821 का भी बना देता, तो मैं क्या करता? मैं यहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देता। ठीक है, तो इस पैटर्न का बेनिफिट क्या है कि अगर मैंने सपोज इस पॉइंट से, इस लेवल से अगर मैंने बाइंग इनिशिएट किया है ना, तो मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने डबल बॉटम देख के यहाँ से बाइंग इनिशिएट किया है। अगर नेक्स्ट कैंडल या एक घंटे की बाद कोई कैंडल आके अगर मेरे बॉटम को ब्रीच कर रहा है, यानी कि 822 के लेवल के नीचे क्लोज कर रहा है कोई भी कैंडल, तो मैं वही कॉस्ट टू कॉस्ट अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। तो इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि हमारा लॉस परसेंटेज क्या हो जाता है इसमें? 0।
क्योंकि अब जो कॉस्ट है हमारा, उसको जैसे ही कोई कैंडल ब्रीच करेगा मैं वही कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन अपनी एग्जिट कर दूंगा। लेकिन देखिए ये पैटर्न अगर सक्सेसफुली वर्क करता है तो देखिए कितनी बड़ी रैली मिली आपको, ये देखिए। और एग्जैक्टली इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने आपको क्या बनाया था, डबल टॉप। तो हमारी वैसे भी इंट्राडे पोजीशन रहती है, डबल टॉप हमें मिल गया था तो सिंपल सा हमें पोजीशन अपनी एग्जिट कर देनी चाहिए थी। ठीक है, फिर पहले मैं आपको डबल टॉप भी दिखा देता हूँ। देखिए हाई क्या, देखिए चेक कीजिए 319.10, 2:55 के कैंडल का। यहाँ पे हाई देखिए 3 बजे वाली कैंडल का 320.20 पैसे का। ठीक है, 1 रुपए की रेंज में हमें मिल गया। हम 5 रुपए का रेंज रखते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए निफ्टी के चार्ट में। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि इस रैली में, ये जो रैली मार्केट ने की, यहाँ पे मार्केट ने, ठीक है, यहाँ डबल बॉटम से हमने बाई तो कर लिया। अब यहाँ भी आपको दिखेगा कि डबल टॉप बना है, यहाँ भी डबल टॉप बना है, यहाँ भी डबल टॉप बना था, यहाँ भी डबल टॉप बना था। तो इन जगहों पे, इन डबल टॉप्स में हमें पोजीशन अपनी एग्जिट नहीं करनी, यहीं पे एग्जिट करना है। ये कैसे फाइंड आउट करें? तो इसके लिए इस सिंपल से पैटर्न के साथ अगर आप कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं ना, तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि जैसे ये तो ठीक है, डबल बॉटम से हमें एंट्री मिल गई, लेकिन यही हमारा एग्जिट पॉइंट है। ये फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, जिसको कि अगर आप प्रॉपरली सीख के यूज करेंगे तो आप भी मेरी तरह डेली वाइज अपने लिए ऐसा प्रॉफिट जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ हमें? यहाँ पे 822 का लेवल था और यहाँ पे 320, तो वही लगभग मान लीजिए कि 500 पॉइंट्स। इस पूरी रैली में हमें कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला? 500 पॉइंट्स का, बाय यूजिंग सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। हमने कितना प्रॉफिट जनरेट किया आज के सेशन में? 500 पॉइंट्स का हमने प्रॉफिट निकाला। ठीक है, और जिन लोगों ने सिंपली हमारा सिर्फ वीडियो फॉलो किया होगा उन लोगों को मैंने, अगर आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, 23,110 तक के टारगेट दिए थे, तो मिनिमम साइड पे उन लोगों को 310 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, तो यही बेनिफिट है। देखिए, अगर कोई भी चीज है उसको अगर आप सीख के करेंगे तो आप डेली वाइज अपने लिए एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। आ जाते हैं मंडे मार्केट पे। ठीक है, कि मंडे मार्केट के लिए कैसा प्रेडिक्शन बन रहा है और आपको कैसे वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं इनको हटा देता हूं। एक बार फिर से आपको मैं ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूं। देखिए, ग्लोबल मार्केट में अभी तक तो कोई बहुत बड़ी तेजी या मंदी देखने को नहीं मिल रही यूएस मार्केट्स में। ठीक है, आ जाते हैं हमारे मार्केट में। देखिए, हमारा मार्केट बंद हुआ है 23,290 के लेवल पे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना निफ्टी की, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है इस समय निफ्टी की, वो बन रहा है आपका 23,200 से लेके 23,250 के लेवल पे। ठीक है, थोड़ा सा डाउन साइड आपको हमारा मार्केट मंडे को खुलता हुआ दिख सकता है। मेक और ब्रेक का लेवल हमारा रहेगा 23,200 का ही। ठीक है, अगर निफ्टी आपका ओपन होता है और ओपन होने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स, इफ दे आर क्लोजिंग अबव 23,200 लेवल, देन वी कैन टेक द बाई ट्रेड। ठीक है, अगर निफ्टी आपका 23,200 के लेवल के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर रहा, तो हम क्या इनिशिएट करेंगे? हम बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे 23,300, सॉरी 23,290 का रहेगा फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट आपका रहेगा 23,380 पे, नया लाइफ टाइम हाई यानी कि। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना वो आप करेंगे 23,150 पे। और ये स्टॉप लॉस भी मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूं बस जिन लोगों ने हमारा पैटर्न अभी तक नहीं सीखा है। अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर डबल टॉप से मैं सेल की पोजीशन बना रहा हूं तो कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो या 1 घंटे बाद की कैंडल हो, अगर कोई भी कैंडल आके मेरे टॉप को ब्लीच करेगा तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट से पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। तो मुझे किसी स्टॉप लॉस की जरूरत है ही नहीं। इस पैटर्न का यही बेनिफिट है कि हमारा लॉस परसेंटेज ऑलवेज 0 रहता है। ठीक है, लेकिन अगर वही पैटर्न हमारा सक्सेसफुली हिट करता है अगर, तो आपने देखा अभी प्रीवियसली मैंने आपको दिखाया कि कितना बड़ा प्रॉफिट हम जनरेट करके चल सकते हैं 500 पॉइंट्स का, जैसे कि हमने आज जनरेट किया। ठीक है, तो ये होगी निफ्टी की बाइंग साइड की बात।
और जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है, मार्केट कोई भी डायरेक्शन पिक क्यों ना करे, किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना जाए, हम सही डायरेक्शन अपने लिए पिक करें, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए और उस प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे बचा के घर लेके आए। तो बाई साइड का तो हमने लेवल देख लिया, अब सेल साइड के समझ लीजिए। अगर निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 23,200 के बिलो क्लोज करती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो उस केस में आप शॉर्ट का पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 23,110 पे, ठीक है। दूसरा टारगेट होगा आपका 23,030 पे। क्लियर। स्टॉप लॉस केस में जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप करेंगे 23,250 पे, ठीक है। चलिए लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूं। देखिए फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा, 23,290 पे, ठीक है। यही रहेगा आप लोग का फर्स्ट टारगेट। सेकेंड टारगेट 380 का रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस जैसा कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी में देखिए 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मोर देन सफिशिएंट होता है, तो इसलिए आपको उससे ज्यादा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 200 के लेवल से आप बाइंग कर रहे हैं तो 150 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं। बात करें सेल साइड की तो 23,110 यही रहेगा आप लोग का फर्स्ट टारगेट, क्योंकि 200 के लेवल से आप लोग शॉर्ट कर रहे हैं। और सेकंड टारगेट फिर आपका रहेगा 23,030 का। लेकिन याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ कब, जब 200 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से बैंक निफ्टी आपका क्लोज करता है, तभी आप सेल की पोजीशन बनाएंगे 110 से 23,030 के आपके टारगेट्स होंगे और 250 आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये बात होगी आपकी निफ्टी की। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो एग्जैक्टली देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या लेवल दिया था मेक और ब्रेक का, 49,100 का। बैंक निफ्टी भले ही 316 पे खुला, लेकिन लो चेक कीजिए यहाँ पे, आप यहाँ पे आपको लो देखने को मिलेगा 49,080 के लेवल पे, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली 100 से सबको बैंक निफ्टी ने बाइंग का मौका दिया। फर्स्ट टारगेट हमारा 500 का था, सेकंड टारगेट 700 का था। हाई बैंक निफ्टी का क्या है, 943 का। मतलब जिन लोगों ने सिर्फ हमारा वीडियो फॉलो किया कल का, उन लोगों को 700 पॉइंट्स का प्रॉफिट बैंक निफ्टी में मिला होगा, ठीक है। आ जाते हैं पैटर्न पे 5 मिनट्स के चार्ट में। तो यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एग्जैक्टली कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे मार्केट खुला और एग्जैक्टली यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि ओपन करने के बाद एग्जैक्टली 133 का ये लेवल आ रहा है और 139 का ये लेवल आ रहा है। फिर 10 टू 15 पॉइंट्स की हम रेंज रखते हैं बैंक निफ्टी पे, लेकिन यहाँ पे हमें ओनली 6 पॉइंट के अंदर ही डबल बॉटम मिल चुका था। तो डबल बॉटम से हमें क्या करना चाहिए था, बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए थी। और आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली आप देखेंगे अगर, तो एक बार नहीं मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स बताया कि ये मेरा टॉप है, तो फिर तो एक बार डबल टॉप को देखते हुए सिंपल सा अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए थी। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, जिन लोगों ने मुझसे पैटर्न सीख रखा है, कि हमने यहाँ पे बहुत सारे स्विंग ट्रेडिंग किए हैं, लेकिन एक्चुअली देखिए मुझे एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता है ना, तो मेरे लिए वो सेटिस्फैक्ट्री रहता है। और सबसे मेन बात, मैं रिसर्च भी करता हूँ, लोगों को लेवल्स भी प्रोवाइड करता हूँ, प्लस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, प्लस खुद की ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो इतना टाइम भी नहीं होता मेरे पास। तो मैंने आज के सेशन में मैं पर्सनली अगर खुद की बात करूँ तो ये सिंगल ट्रेड मैंने बैंक निफ्टी में बनाया, वही आपका 100 से 900 समथिंग का ये लेवल आ रहा है। मतलब 900 पॉइंट्स का हमने प्रॉफिट जनरेट किया आज के सेशन में बैंक निफ्टी में, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ठीक है। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, देखिए इस पैटर्न में सबसे अच्छी बात यही है कि देखिए ये डबल बॉटम मेरा सक्सेसफुल हो गया। कोई भी कैंडल ने आके इस लेवल को ब्रीच अगर नहीं किया तो कितनी बड़ी रैली मिली मुझे। अगर कोई ब्रीच करने आता तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पोजीशन एग्जिट कर देता, तो मुझे यहाँ पे किसी स्टॉप लॉस की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए पैटर्न सक्सेसफुल है। तो जिन लोगों ने आज हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको 900 पॉइंट समथिंग का प्रॉफिट हुआ होगा, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को 700 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। चलिए ये बात होगी बैंक निफ्टी की आज की। अब आ जाते हैं हम सीधा सीधा मंडे मार्केट में कि बैंक निफ्टी में मंडे मार्केट में कैसा ट्रेड आपको करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 49,800 के लेवल पे बैंक निफ्टी आपका क्लोज हुआ है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना बैंक निफ्टी की, अगर ओपनिंग रेंज की बात करें तो वैसे तो ओपनिंग रेंज मेरी अकॉर्डिंग जो बन रही है वो बन रही है आपकी
600 से 700 की, ठीक है। लेकिन मेक और ब्रेक का लेवल मैं थोड़ा सा आप लोग को हटके दे रहा हूं कि अगर इन केस एक डिप मिल गया ना आपको 49,500 तक का, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट लेवल होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है इस समय बैंक निफ्टी के लिए। तो इस लेवल के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सक्सेसफुली 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 5 मिनट्स के चार्ट में क्लोज कर देता है, नीचे क्लोज नहीं करता, तो आप बिल्कुल यहां से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करें तो दो छोटे टारगेट आप मेंटेन करके चल सकते हैं, 49,700 से 900 तक के, और फाइनल टारगेट आप लोग का इसमें रहेगा 50,300 का, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना चाहिए वो आप करके चल सकते हैं 49,340 के लेवल पे, ठीक है। बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि अभी भी मैंने आपको क्या समझाया कि हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी आपको खुलने के बाद 49,500 के बिलो, क्योंकि ओपनिंग रेंज क्या है 600 से लेके 700 की, उससे भी 100 पॉइंट नीचे से हम क्या कर रहे हैं कि अगर 500 के लेवल को होल्ड कर रहा है तो हम बाइंग कर रहे हैं। लेकिन अगर 500 को के लेवल को भी ब्रेक कर देता है खुलने के बाद, 3-5 मिनट की कैंडल अगर 500 के बिलो क्लोज कर देती है, ऊपर क्लोज नहीं कर पाती, तो फिर तो देखिए बिल्कुल सेल करना बनता है, ठीक है। टारगेट उस केस में जो आपको मेंटेन करने हैं वो आप करके चल सकते हैं 49,300 से लेके 49,100 तक का, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा डिप कोई मिलेगा ये आप एक्सपेक्टेशन बैंक निफ्टी से मत रखिएगा। अगर 500 के लेवल को होल्ड नहीं कर पा रहा तो सेल कीजिए, 300 से 100 पे बिल्कुल अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी का पीसीआर ऑलरेडी 0.80 पे आ चुका है। तो इन केस अगर 600-700 के लेवल पे खुलने के बाद अगर 100 तक आएगा, 500-600 पॉइंट का डिप देगा ना, तो वो पीसीआर आपका बिल्कुल 0.55 या 0.60 तक आ जाएगा, और उसके बाद बैंक निफ्टी के पास ज्यादा कुछ गिरने की जगह बचेगी नहीं। तो वहां से बैंक निफ्टी आपका रिवर्सल मोड में आ ही जाएगा। इसीलिए 49,500 का लेवल बैंक निफ्टी में आप लोगों के मेक और ब्रेक का है। खुलने के बाद अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को होल्ड कर रहा है, बाइंग इनिशिएट करेंगे, 700 से 900 के आपके छोटे टारगेट्स होंगे, और फाइनल टारगेट होगा 50,300 तक का। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 49,340 पे। अगर 500 का लेवल बैंक निफ्टी ब्रेक कर रहा है, मतलब 500 के बिलो 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोजिंग कर रहा है, ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पा रहा, उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बनाइए। 49,300 से 100 के आपके टारगेट्स होंगे, और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 49,660 के लेवल पे। क्लियर है? चलिए लेवल्स आप लोग नोट कर लीजिए ध्यान से, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूं। ये 49,700 का रहेगा आप लोग का फर्स्ट टारगेट, ठीक है, और 900 का रहेगा आप लोग का सेकंड टारगेट। और जो लोग वीडियो ध्यान से देखते हैं उन लोगों के लिए 50,300 तक का टारगेट है। जो नहीं देखता वो क्या ही कर सकते हैं। जो लोग सिर्फ लेवल्स चेकआउट करके भागने में यकीन रखते हैं, कुछ समझने में विश्वास उनको है नहीं, तो वो फिर इतने टारगेट में संतुष्टि भी करना सीख ले, ठीक है। बात कर लेते हैं सेल साइड की। अगर 500 का लेवल बैंक निफ्टी नहीं होल्ड कर पाता तो उस केस में आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आपका यही रहेगा, लेकिन 49,300 का, ठीक है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको समझाया कि बैंक निफ्टी का पीसीआर ऑलरेडी 0.80 पे चल रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा कोई गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। ये 300 से 100 की रेंज में अगर आ भी गया बैंक निफ्टी तो भी यहां से आपका सपोर्ट ले ही लेगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि 500 का लेवल इन केस अगर बैंक निफ्टी ब्रेक कर भी रहा है तो भी सेल कीजिए, लेकिन 300 से 100 के टारगेट्स के लिए वहां एक बार सेल की पोजीशन बुक भी कीजिए, और वहां से आप बाइंग भी इनिशिएट करके चल सकते हैं। सेल के केस में स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 49,660 के लेवल पे, ठीक है। चलिए ये देखिए डिस्क्लेमर के नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। जिस किसी को भी ये सिंपल सा पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है वो मुझे इस नंबर पे अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा। मैं आपको डिटेल्स जो भी रहेगा आपको मैं बता दूंगा। 1 मंथ का हमारा देखिए ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम रहता है। 1-on-1 ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सबके सामने क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, ठीक है, किसी भी रीजन से, लेकिन नहीं पूछ पाते तो उनको बहुत सारे डाउट बाद में बच जाते हैं। तो इसीलिए हमने ये स्टार्ट किया है कि 1-on-1 ही ट्रेनिंग हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। 1 मंथ का इन ए वीक 5 डेज का रहता है ये, डेली 1 आवर का, ठीक है। तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है सीखने में, अपने लिए डेली वाइज एक इनकम का सोर्स जनरेट करना अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारा ये प्रोग्राम ज्वाइन करके चल सकते हैं। इसमें हम आपको ग्लोबल मार्केट से लेके ओपन इंटरेस्ट के डेटा से लेके एफआईजीआईज की एक्टिविटी, पुट कॉल रेशियो, इंडिया विक्स, ये पैटर्न और कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स, और ये सारी चीजें आपकी मदद ऐसे करती हैं कि एक दिन पहले आपका माइंडसेट तैयार रहता है कि मार्केट कहाँ खुलेगा, खुलने के बाद मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि मेरा टारगेट जोन और स्टॉप लॉस जोन क्या होना चाहिए,
और सबसे मेजर बात, अगर आप पैटर्न यूज कर रहे हैं, हमारा पैटर्न अगर आप प्रॉपर्ली सीख जाते हैं तो स्टॉप लॉस की आपको टेंशन ही नहीं है। ठीक है, अगर पैटर्न सक्सेसफुली आपका बैठ गया तो फिर नीचे स्टॉप लॉस तो आपका कॉस्ट ही है, और ऊपर की तरफ जितने टारगेट मिलेगा पूरा आप ऐसे ट्रेंडिंग मार्केट पे बुक करके चल सकते हैं। ठीक है, तो किसी को भी अगर इंटरेस्ट है सीखने में तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें अपना नाम अपना सिटी का नाम आप लोग भेज दीजिएगा, बाकी की डिटेल्स मैं आप लोगों को मैसेज कर दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।